नेक्स्ट जो टॉपिक मेरे पास आता है बेटा आज का, वो था हमारे पास डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, ये चीजों को समझना बड़ा जरूरी है ना। क्या काम होता है इस बेचारे का, लोग बड़ा चिल्लाते हैं। अगर आप आपके सीनियर से पूछेंगे कभी, है ना, तो वो लोग बोलेंगे बेटा ऐसा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेटा कर लेना, बेड़ा पार है अच्छे से। कंपटीशन में भी अगर बात की जाए तो ऐसा है कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये बहुत ही बेसिक चीजें, कैलकुलस मैथ्स की एक ब्रांच है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, उसका ये पार्ट है। इन चीजों को हम समझेंगे एक्चुअली क्या होती है और सभी के बारे में बारी से बारी बात करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ना। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए सीधी सी बात ऐसा है कि डिफरेंशिएशन ये बताता है कि इट्स रेफर्स टू, है ना, इट रेफर्स टू चेंज इन y with respect to the change in x, है ना। कि ये आपको ये बताता है कि y के अंदर कितना चेंज हो रहा है x के हिसाब से। हाउ मच द क्वांटिटी प्रेजेंट ऑन y एक्सिस इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y में कितना चेंज हो रहा है x के साथ में, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। जनरली अगर ऐसा मैथमेटिक्स की डेफिनेशन की फॉर्म में बात की जाए तो, पर बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं और हम उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। तो सीधी सी बात ऐसा है कि मोशन की हम बात करेंगे और मोशन ऑफ मैंने बोला भाई सीधी सी बात ऐसा है कि एक मैन के मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर सीधी सी बात ऐसा है कि मैन ही ठीक है, मैं अच्छा खासा बना लेता हूँ, पढ़ाना बड़ा आसान होता है तो मैंने भाई बना लिया। ये भाई साहब दौड़ रहे हैं रफ्तार के साथ, है ना। अब जैसे बना डायग्राम जैसा भी देख लो, तो भाई साहब ऐसा है कि दौड़ रहे हैं इस तरफ, इनकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, टाइम t लग रहा है, जो भी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने इनके मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया और मैंने एक ऐसा है कि ग्राफ बनाया सिंपल सा इनका। कौन सा? मैंने कहा ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, है ना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को के अंदर इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, तो मेरे को कुछ इस तरह से लगा, इस तरह से मेरे पास कुछ ग्राफ आया। मैंने कहा ठीक है, माना कि इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 है और रेस्ट से इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है चलो, है ना। तो मुझे बोला गया भाई सीधी सी बात ऐसा कि यहाँ पर आपको एक टाइम दे दिया भाई ऐसा कि ये t1 है आपका, है ना, कोई टाइम t1, और यहाँ पर भाई साहब जब पहुंचे ये आपके पास ऐसा है कि भाई ये टाइम t2। मैंने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब वो t1 पे पहुंचे थे, ये आपके पास ऐसा पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, x वर्सेस t। ये टाइम t1 पर उनकी पोजीशन जो थी, सपोज 2 मीटर पे होंगे सपोज, है ना, तो उसको पोजीशन को मैंने लिख दिया भाई ये x है। इसी तरह से किसी टाइम t2 पर जब मैंने उनकी पोजीशन चेक करना चाहिए तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट उनका हो गया था या डिस्टेंस हो गया था, वो आपका x2 हो गया था, वो x2 पे पहुंच गया। तो मैंने बोला भाई सीधी सी बात ऐसा है कि भाई t1 से लेके t2 तक जब तक पहुंचे उनकी एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, बेटा आप एवरेज स्पीड निकालो फ्रॉम कहां से लेके कहां तक। मैंने कहा t1 टू t1 से लेके t2 तक की आपको एवरेज स्पीड निकालनी। मैंने कहा ओके, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे सर ऐसा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, एवरेज स्पीड छोड़ दो। ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पकड़ लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट आता है। मैंने कहा ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपको निकालने के लिए कहा गया है t1 से लेकर t2 तक कितनी एवरेज वेलोसिटी रही होगी। मैंने कहा आसान है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मेरे पास v एवरेज की जब हमने बात की तो मैंने बोला सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ना। हम सोचते हैं सीधी सी बात ऐसा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो मुझे चाहिए, और दूसरी जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चाहिए वो मेरे पास चाहिए टोटल टाइम। यही बेटा आपके पास 3rd चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर यही चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, गौर से देखते जाइएगा। और आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा सा भी अगर डाउट आए तो प्लीज पूछते जाइएगा, सर ऐसा फलाना चीज क्या है। मुझे कोई बुराई नहीं है पूछने में बेटा, है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं और ये बहुत कहा जाता है, लोग बड़े बोलते हैं सर ऐसा कि बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, बहुत सारी चीज चेंज हुई है। तो थोड़ा सा भी डाउट आए तो प्लीज ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन है हाई फाइव का, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, हम डाउट्स कर लेंगे उसमें जो भी आपके पास है। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना? मैंने कहा ऐसा कि इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? मैंने कहा इट्स x1
है ना। इनिशियल पोजीशन क्या मैंने कहा x1 है, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन मैंने कहा x2, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी, मैंने कहा दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, ये शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा आपका। कितनी आएगी, मैंने कहा दिस विल बी x2 माइनस x1, मैंने कहा वाओ दिस इज राइट। ओके, टाइम कितना लगा, मैंने कहा यहां से लेके यहां तक टाइम लगा था t1, यहां से लेके टोटल ओरिजिन से यहां तक पूरा टाइम t2, t2 ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है। और जब आप सीधी सी बात ऐसा है कि t1 से t2 के बीच का टाइम बात करेंगे, इट विल बी t2 माइनस t1। मैंने कहा ओके, नो डाउट हियर, है ना। तो मैंने बोला भाई सीधी सी बात ऐसा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, मैंने कहा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t। तो आप यहां पर ध्यान से देखो क्या डेफिनेशन थी, डिफरेंशिएशन रेफर्स टू चेंज इन y, y एक्सिस पे क्या आ रहा था मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ x2 माइनस x1, चेंज इन द व्हाटएवर इन द y एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, x पे जो भी चीज आ रही है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है उनके रेशियो को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ये चीज। तो कुल मिला के मोटे तौर पे डिफरेंशिएशन का ये मतलब निकल कर आता है, क्या मतलब निकल के आता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहां पर ऐसा है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें कोई डाउट है क्या अभी तक कोई डाउट है किसी को, इज देयर एनी डाउट हियर, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट है किसी को, प्लीज बता दीजिए। नो डाउट, ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, टैलेंटेड हो सभी। तो यहां पर मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल इस तरह से मैंने बनाया, इस पोजीशन से, है ना, इस पोजीशन तक के बीच में, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन थी आपके पास, इसको ए मान लीजिए, ये आपके पास पोजीशन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एक बढ़िया सा ट्रायंगल बनता है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखना चाहें, अगर देखना चाहें तो ये जो x2 माइनस x1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू, इसको सी मान लो बोलिए, तो ये आपके पास x2 माइनस x1 को रिप्रेजेंट करेगा, x2 माइनस x1, तो ज्यादा अच्छा लिखा गया है अभी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है, ये जो BC वाली जो वैल्यू होगी, ये जितनी होगी x2 माइनस x1 वही ये BC भी होगा, तो ये आपके पास x2 माइनस x1 को रिप्रेजेंट करेगा। इन द सेम वे AC तक की जो वैल्यू आएगी मेरे पास t2 माइनस t1 को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ ताकि ऊपर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए ट्रायंगल के अंदर। ओके, तो ये जो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ये मेरे पास t2 माइनस t1 है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो ये एंगल आपके पास थीटा अज्यूम करते हैं, वही एंगल यहाँ पर भी मेरे पास थीटा आएगा, देख लो आप यहाँ से, जो एंगल यहाँ पर मेरे पास x एक्सिस के साथ में थीटा आ रहा है वही यहाँ पर थीटा आएगा। क्यों आएगा, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं बिकॉज दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये थीटा और ये थीटा सेम होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात, अगर मैं यहाँ पर tan थीटा निकालता हूँ, इफ आई कैलकुलेट हियर tan थीटा, अगर मैं यहाँ पर tan थीटा निकालता हूँ तो tan थीटा की जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आएगी वो आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर, इधर परपेंडिकुलर मेरे पास आ रहा है BC व्हिच इज x2 minus x1. व्हाट इज द बेस हियर, इट इज t2 minus t1. दिस विल आल्सो गिव यू एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा को अभी तक हम क्या कह रहे थे, tan थीटा को मैंने बताया, tan थीटा को मार्केट के अंदर स्लोप भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर ध्यान से समझा जाए, स्लोप डिफरेंशिएशन एक ही बात है। आपको बोला जाए डिफरेंशिएशन के दूसरे और नाम क्या क्या है, तो इसको स्लोप भी बोलते हैं ग्राफ के लिए, है ना। इसका सीधी सी बात रेट ऑफ चेंज जो बोलते हो, डेफिनेशन तो है ना, तो रेट ऑफ चेंज भी इसको बोलते हैं, ये चीज ध्यान है। रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम है, स्लोप भी डिफरेंशिएशन का नाम है, डेरिवेटिव आ जाए तो भी वो इसी का। तो बेसिकली मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर आपको ये कि सीधी सी बात ऐसा है कि किसी ग्राफ के अंदर अगर आप ऐसा एक स्लोप निकालते हैं, इस तरह से ट्रायंगल बना के दो अलग अलग पोजीशन के ऊपर, तो वो जो आता है वो भी आपको एवरेज वेलोसिटी लाके देता है, उसका मतलब भी डिफरेंशिएशन। पर एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मतलब ऐसा जो हमने अभी तक सीखा, ये मोटे तौर पे बारी तौर पे, एक्चुअल जो आपके पास अगर परफेक्टली मीनिंग अगर बात की जाए तो अभी हम सीखेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट प्लीज, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। डन, क्या बात, वेरी फास्ट।
डन। तो बेटा वापस देख लीजिए एक बार, है ना। आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखना, पहली बुक दूसरी बुक अगले साल फिजिक्स में बड़े काम की चीज है, ये ध्यान रख देना। जहां पर भी फिजिक्स में चेंज की बात होगी वहां पे डिफरेंशिएशन आएगा। फिजिक्स में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज की बात आएगी वहां पर डिफरेंशिएशन आएगा, ये चीज ध्यान रखना। हो गया क्लियर सी? हो जाए तो बता देना बेटा, है ना, जैसे हो जाए। तो मोटे मोटे तौर पे अभी तक हमने एक्स का जो रेशियो मेरे पास आता है वो मेरे पास ऐसा है कि भाई डिफरेंशिएशन होता है मोटे तौर पे। इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेरिवेटिव, स्लोप, रेट ऑफ चेंज, फला फला नाम से जानते हैं। और आपको पता भी होगा वेलोसिटी की डेफिनेशन ही ये होती है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जहां पर रेट लगा वहां पर डिफरेंशिएशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो नेक्स्ट पेज पे अगर मैं बात करूं इस चीज को थोड़ी सी डिटेल में, अब हम इसकी क्या करते हैं, सीधी सी बात ऐसा कि एक और सेकंड स्टेप में इस चीजों को वापस खोलना शुरू करते हैं। एक्चुअली चीजें क्या चल रही थी, मैं ग्राफ फिर से बना रहा हूँ। सेम ग्राफ मेरे पास ऐसा, ये मेरे पास जा रहा था ऐसा। यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। ओके, तो मैंने बोला सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर मेरे पास ऐसा कि ये मेरे पास टाइम जो आ रहा था ये मैंने t1 नाम दे दिया। यहाँ पर जो मेरे पास पोजीशन आ रही थी वो मेरे पास x1 थी। इस एक्सिस पे x पोजीशन डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट हो रहा था, टाइम मेरे पास x एक्सिस पे आ रहा था। यहाँ पर मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर ये t2 वाला आ रहा था ऐसा कुछ, और यहाँ पर मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि ये पोजीशन मेरे पास x2 आ रही थी। और यहाँ पर मैंने एक मस्त सा ट्राइंगल बनाया था इस तरह से, है ना। ये मेरे पास ऐसा है कि x2 माइनस x1 था, ये मेरे पास t2 माइनस t1 था। तो मैं फिर से वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ v एवरेज वाला, कि क्या था मेरे पास, मैंने कहा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मेरा थीटा था, दैट्स इट। अब इससे हम थोड़ा सा आगे चलना शुरू करते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि ये जो चेंज है आपका, जो आप चेंज की बात कर रहे हैं, ऐसा मैं बोला भाई सीधी सी बात ऐसा है कि अगर आपके पास ये 2 मीटर होता और ये आपके पास ऐसा 5 मीटर होता, ये आपके पास ऐसा है कि 1 सेकंड के बाद ये कंडीशन है और ये 2 सेकंड के बाद की कंडीशन है ना। तो 1 सेकंड में 2 मीटर वाली पोजीशन पे है, आफ्टर 2 सेकंड इट इज एट द पोजीशन ऑफ 5 मीटर। तो आप सीधी सी बात इजीली सॉल्व कर लेते। आप बोलते भाई सीधी सी बात ऐसा कि 5 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 यू विल गेट 3 अपॉन 1 यू विल गेट 3 मीटर पर सेकंड। सर ये एवरेज वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी के साथ बेचारा दौड़ रहा। मैंने कहा बढ़िया, क्या बात है, मजेदार बात, कोई दिक्कत वाली बात। पर सीधी सी बात ऐसा कि आप जो ये चेंज के बारे में बात करते हैं, ये 5 माइनस 2 जो 3 आया आपके पास, 2 माइनस 1 जो 1 आया, दीज चेंजेस आर सिग्निफिकेंट। इसको आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज चेंजेस आर सिग्निफिकेंट। तो जो सिग्निफिकेंट चेंज के लिए हम एक साइन यूज करते हैं वो होता है डेल्टा, है ना। डेल्टा बोलते हैं इसको, मार्केट में क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा रिप्रेजेंट, है ना, या रेफर्स टू चेंज। ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है which must be significant। जो आपको भी सिग्निफिकेंट आपको दिखता भी ऐसा कि हाँ भाई कुछ चेंज हुआ है, भी दिख रहा है, आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके। तो ये एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम ऐसा है कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी लिखा करते हैं। क्या लिखा करते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, विच मीन्स एवरेज वेलोसिटी अगेन। तो डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा चेंज इन एक्स, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा इसको बोला ये भी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एक्स। भी पोजीशन में क्या चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसके अंदर? चेंज डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम, ये टाइम के अंदर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यहां तक अभी तक बात हम कर रहे थे वो थी एवरेज वेलोसिटी। अब नई परत जो खुलती है वो खुलती बेटा ऐसा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी में हम पूरी जर्नी की बात करते हैं, फलाना टाइम टू ढिकना टाइम ऐसा, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं। हम बोलते भी ऐसा है कि वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन की अगर बात कीजिए तो आप बोलेंगे वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर। ये कुछ ऐसा है ये कुछ ऐसा है कि सीधी सी बात ऐसा है कि जो मेरे पास यहाँ पे T2 माइनस T1 है ना, जैसे कि ऐसा है कि समझ लो कि आप ऐसा है कि आपके घर से निकले कोचिंग के लिए, ठीक है, स्कूटी के ऊपर आप निकले हैं भाई साहब, सीधी सी बात ऐसा, और आपने जैसे गाड़ी स्टार्ट की, रेस्ट से स्टार्ट की, रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद ऐसा है कि कोचिंग की तरफ चले, और 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद, सपोज आफ्टर 10 सेकंड्स आपने क्या किया, सीधी सी बात ऐसा कि स्पीडोमीटर ऑब्जर्व किया। स्पीडोमीटर पे जो आपका ऐसा कि जो कांटा है वो क्या कर रहा है कि सपोज 35 को इंडिकेट कर रहा है। तो आप बोलेंगे भाई ऐसा है कि मेरे पास अभी इस स्टैंड पे इस पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी है मेरी वो 35 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी देर बाद आफ्टर 15 सेकंड्स आपने देखा तो आपका जो कांटा है वो सीधी सी बात ऐसा है कि वो आ गया आपका सपोज 40 पे। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कि अभी स्टैंड पे मेरे पास ऐसा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था बेसिकली ऐसा, तो आपको ऐसा कि एक पर्टिकुलर स्टैंड पे अगर देखा जाए है ना, और पूरा एवरेज लिया जाए पूरी जर्नी का, तो उसमें आपका थोड़ा सा चेंज दिखता है। आपको देखा कि सीधी सी मतलब 5 सेकंड के बाद अगर आप ऑब्जर्व करें, आफ्टर 5 सेकंड आपकी वेलोसिटी सपोज 20 किलोमीटर पर आवर थी, है ना। फिर आपने 10 सेकंड के बाद काटा देखा तो वो हो गया आपके पास 30 पे सपोज, और फिर ऐसा कि आफ्टर 15 सेकंड्स आपने देखा भाई सीधी सी बात ऐसा है कि आपने बोला भाई ये तो सब 35 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। तो आपने देखा 3 अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपकी अलग अलग स्पीड आ रही थी, अलग अलग वेलोसिटी आ रही थी। पर जब पूरी जर्नी की बात करते हैं तो वो कुछ और ही निकल के आता है। उसके लिए कैलकुलेशन अलग होती है, घर से लेके कोचिंग के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और आप ऐसा कि रेशियो ले ले तो आपको जो भी निकल के आता है बोलते सर ये मेरी एवरेज स्पीड थी, एवरेज इस रफ्तार से मैं निकल कर आया। तो सीधी सी बात है, इंस्टेंटेनियस चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है, एवरेज स्पीड अलग होती है, एवरेज पूरी जर्नी का निकलता है, इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकलता है। ये चीज पकड़ के अब यहाँ पर मैं इंडिकेट आपको करना चाहूंगा, सीधी सी बात ऐसा कि जो आपके पास x2 माइनस x1 है, इसको मैं डेल्टा x लिख सकता हूँ यहाँ पर, कि मेरे पास मैं डेल्टा t लिख रहा हूँ। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर मेरी अब इच्छा है कि सब ऐसा कि आपने बढ़िया लिखा सर, ऐसा डेल्टा टी सब बढ़िया है, पर जब आप बात करेंगे है ना, मैं इसको डेल्टा टी थोड़ा सा फिर से थोड़ा छोटा लगता ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए मेरे पास, ये डेल्टा टी ऐसा। अब मेरी इच्छा क्या है, ध्यान से समझो। आपने बोला सर ऐसा है कि नहीं सर ऐसा है कि मेरे को क्या है, इस पर्टिकुलर टाइम टी पर मुझे चेक करना है कि भाई मेरी वेलोसिटी कितनी है, कि पर्टिकुलर टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी है। तो मैं तो यही बोलूंगा बेटा, ऐसा गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है, उस पर देख लेना इतने टाइम के बाद। बोला सर देखना देखना नहीं है सर, ऐसा थोड़ी चलता है। मैंने तो भाई ऐसा कि मैं जो घर से कोचिंग पे आया हूँ या आई हूँ, मैंने तो उसका ये ग्राफ बनाया है सर, है ना। ये ग्राफ इस तरह से यूनिफॉर्मली मेरे पास ऐसा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, आप देख सकते हैं। और साहब ऐसा है कि तो इस टाइम पे, इस टाइम टी पर मेरी पोजीशन कुछ होगी, सपोज इट विल बी x, अज्यूम कर लीजिए। और आप इससे बताओ सर ऐसा कि इससे बताओ आप, तो सीधी सी बात ऐसा है कि मेरी उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। मैंने बोला आप तो यो फिजिक्स की चीज बिना स्पीडोमीटर पे, स्पीडोमीटर तो तब देखेंगे चेक करने के लिए, बाकी आप ऐसे कैलकुलेट करके बताओ तो हम माने। तो मैंने कहा भाई ऐसा कि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन जो होती है वो आपके पास पता होना चाहिए। वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मैंने कहा ये डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना। और पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना चेंज हो रहा है। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला गया तो हम बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट कितनी रफ्तार से चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी देगा। और आप पर्टिकुलर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की अगर बात करते हैं तो वहां पर तो सर आपको चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, इस पर्टिकुलर के लिए आप चेंज क्या बात करेंगे। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कि जो अगर चेंज जो हो रहा हो, आप बोलते हैं अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना हो, तो आप बोलते सर जी जो इतना लंबा चौड़ा आपने जो चेंज लिखा है डेल्टा टी, इसको छोटा कर दिया सर,
अगर आप सीधी सी बात ऐसा T1 से लेके T2 तक का ये कैलकुलेट करके इस तरह से निकाल के लेके आ रहे हैं x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, आप डेल्टा टी की जो इतनी रेंज है, इस रेंज को छोटा करते हुए, थोड़ा सा इधर से खिसका के, थोड़ा सा इधर से कंप्रेस करते हुए आप फिर से ग्राफ बनाइए सिंपल सा, है ना, एक सिंपल सा ग्राफ बनाइए सर। ऐसा ग्राफ होगा वही है, आप बस ऐसा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस पे चाहिए। अच्छा, तो आप क्या कीजिए, सीधी सी बात ऐसा कि छोटी सी पट्टी इस तरह से आप बात कीजिए सिंपल सा। यहाँ पर ये जो छोटा सा जो चेंज आपके पास हो रहा है, उसके हिसाब से आपके पास कितना चेंज हो रहा होगा उसको कैलकुलेट कर लीजिए सर, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा सर सीधी सी बात ऐसा कि आप तो ये चेंज आपने छोटा कर दिया, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, और वेलोसिटी हमेशा चेंज के साथ डिफाइन होती है। जब तक चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो होना चाहिए, भले वो छोटे टाइम के लिए क्यों ना हो। तो मैंने क्या कर दी, ये जो दीवार थी जो एवरेज के लिए चल रही थी, जो आप इतनी रेंज ले रहे थे, उस रेंज को आपने, टाइम की रेंज को आपने छोटा कर दिया। टाइम की रेंज को छोटा कर दिया तो सीधी सी बात ऐसा है कि मायने चेंज हो जाते हैं। ये टाइम बड़ा छोटा टाइम है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डी। दिस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर डेल्टा ऑल्सो। डी रेफर्स टू द चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, है ना। यूं समझ लो ऐसा कि आप ऐसा है कि 5 सेकंड के बाद अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, 5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, तो आप जैसे 4-5 सेकंड अगर आप बात करेंगे तो टाइम की जो रेंज आपने ली वो लिए 4.9 टू 5.00000 ऐसा कुछ करके 1 तक लास्ट में। तो आपने बहुत ही छोटी सी रेंज ली है ना। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा साइड में जा रहा है ये, मैं बोल रहा हूँ ऐसा टाइम में अगर ऐसा बहुत छोटे से टाइम के अंदर चेंज आ रहा हो, उसके 5 सेकंड पे मुझे ऐसा है कि t इक्वल टू 5 सेकंड पे मुझे क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने जो रेंज ली है, इसके लिए जो मैंने रेंज ली है वो मैंने ली है सर ऐसा 4.9 बार, आप समझ सकते हैं, टू तो 5.0000 ऐसा लास्ट में कहीं जाके बना है। तो बहुत ही छोटे चेंज के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो टाइम आप ले रहे हैं, वो छोटे से टाइम के चेंज के अंदर आपके पास सीधी सी बात ऐसा कि जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा वो भी बहुत ही छोटा आएगा। उनका जो रेशियो मेरे पास आएगा वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम vi से रिप्रेजेंट करते हैं, तो vi इज गिवन बाय dx अपॉन dt। वो डेल्टा साइन जो हो जाता है वो स्मॉल d में चेंज हो जाता है। d रिप्रेजेंट द वेरी वेरी स्मॉल चेंज, इनफिनिटेसिमल स्मॉल चेंज। इनफिनिटेसिमल स्मॉल चेंज मतलब ऐसा इनफाइनाइट जितना बड़ा है उतना ही छोटा। समझ में आ रही बात? इनफिनिटेसिमल स्मॉल चेंज मतलब ऐसा इनफाइनाइट जितना बड़ा है उतना ही छोटा आपके पास। तो बहुत ही स्मॉल माइन्यूट चेंज के लिए, टाइम में अगर चेंज के लिए आप डिस्प्लेसमेंट में चेंज की बात करेंगे, उस समय जो मेरे पास वेलोसिटी निकल के आएगी वो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल के आएगी। एंड दिस डी क्लियर्स, ये डी की जो हम बात करते हैं, दिस रिलेटिव चेंज इन समथिंग, है ना, रिलेटिव चेंज इन एक्स, एक्स में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में वेरी स्मॉल चेंज के लिए, दिस एक्चुअली क्लियर्स द आइडिया ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमेशा बहुत छोटे चेंज के लिए निकाला जाता है। वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x, ये आपके पास एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रही बात? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से ऐसा बेसिक से लेके जिस तरह से न्यूटन ने ये सारी चीजें डिस्कवर की, उस तरह से मैं बता रहा हूँ न्यूटन ने कैसे आइडिया दिया था डिफरेंशिएशन का कंप्लीटली, है ना। ये सारा चीज, ये पूरा जो डिफरेंशिएशन है वही न्यूटन की देन है, ध्यान रखना। सिर्फ ग्रेविटेशन का लो, फोर्स वाले जो लो फिजिक्स के अंदर वही नहीं, मैथमेटिक्स भी सारी, ये जो जितनी भी चीजें फिजिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी भी मैथमेटिक्स थी वो सारी न्यूटन की है। और सारे आइडियाज मैंने आपको दिए कि किस तरह से वो इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्मॉल चेंज की बात करनी होगी। वो स्मॉल चेंज आपके पास रिप्रेजेंट होगा, ये होगा आपका dt, और ये स्मॉल चेंज जो आपको यहाँ पर दिखेगा वो आपको दिखेगा सीधी सी इट इज dx। ये dx है जो छोटा सा चेंज आपको दिख रहा है, ये स्मॉल चेंज आपका ये dt है। तो dx अपॉन dt आपको एक्चुअली डिफरेंशिएशन की मीनिंग को कंप्लीट करता है, वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, आई होप मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं आई थिंक। और ये बेसिक चीज क्लियर रहना बेटा, दिमाग में सेव रखना, Ctrl+S, भूल मत जाना बेटा। फ्यूचर में कभी भी ऐसा है कि अगर आपके पास फिजिक्स कहीं पर भी मिलती है तो ये आपके साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है, ध्यान। कैलकुलस एक ऐसी चीज है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। इस चीज को लिख लीजिए फटाफट, फटाफट इस चीज को लिख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। डाउट? ओके,
ओके ओके ओके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे बेटा ऐसा है कि कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा मैं, एक आध 2-3 फॉर्मूले इसमें चलते हैं डिफरेंशिएशन के, जिससे आपके पास काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। और ऐसा है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे किस तरह से, ऐसा है कि बेसिक क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरह से निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन की, है ना। किस तरह से ऐसा है कि भाई ये चेंज जो आपको ऑब्जर्व होता ही नहीं है, दिस चेंज इज नॉट ऑब्जर्वेबल, एक्चुअली आपको ऑब्जर्व ही नहीं होता, उसके लिए क्या टेक्निक्स लगती हैं, है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना पर्याप्त है ना। कोई डाउट है फिर भी, अगर जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। और बेटा ऐसा है कि आज की जो क्लास है अच्छे तरीके से याद रखना, है ना, भूलना मत, क्योंकि बेस है। मैं इसीलिए पहले क्लियर करता हूँ, ताकि ऐसा है कि मैथ्स वाले तो गिरते पड़ते 12th तक सीख जाते बेटा, मैं पहले बोल रहा हूँ। बायो वाले स्टूडेंट्स में सभी को साफ बोल रहा हूँ ये चीज़, कि ऐसा है कि बायो में तुम्हारे पास ये कभी पढ़ाया नहीं जाएगा, स्कूल में सीधा फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, हाउ वी हैव डिराइव्ड इट, क्यों आया, क्या लॉजिक है, क्यों हम सीख रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। वहाँ पर सीधा फॉर्मूला बताएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे। ओके बाय।